भारतीय इंतहा पसंदी एक मरतबा फिर अरूज पर है। वैसे तो वहाँ की अक़लियतों को कम्युनिटी जो है उसके साथ जो जुल्म तशद्दुद बर्बरियत है वो तो सभी के सामने है, लेकिन हिंदू शिवसेना एक मरतबा फिर हरकत में आई है। उसने भी जो है क्रिकेट के मैदानों के ऊपर दोबारा से हमला करने का सोच लिया और धमकियां शुरू कर दी है। पहले पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया रवा रखा उन्होंने, और आपको याद होगा कि इन्होंने जो है एक मरतबा एक ग्राउंड की पिच भी उखाड़ दी थी और फिर इन्होंने धमकियां लगाई थी कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ खेलने आए तो हम उनके साथ वो करेंगे जो दहशत गर्द करते हैं। इस तरह की बात उस वक्त मुझे याद पड़ता है। जहाँ पर अब ये शिवसेना इसी का एक विंग है बीजेपी का, जहाँ से उठकर इनके एल.के. अडवाणी, जहाँ से उठ के अभी इनके 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो इसी जमात से इनका ताल्लुक है। और ये वो आरएसएस जिसे आप समझ लें, तो इस तरह से फिर बांग्लादेशियों के ऊपर आप जी उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी है। जैसे उसकी वजह आपको पता है कि जो हसीना वाजिद है वो जब वहाँ से बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया वो वहाँ से भागी और उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दी। बेसिकली वो इंडियन नवाज थी और वहाँ पर जाकर वो मोदी ने उसको, अभी तक वो वहाँ बैठी हुई है और बांग्लादेशी अवाम का ये मुतालबा भी है, वहाँ की हुकूमत का भी ये मुतालबा है कि उसे वापस किया जाए ताकि वो फेस करे तमाम मामलात को, किस तरह से उसने वो जो भी हिंदू सोच के पीछे रहकर किया। तो बांग्लादेशियों जब से अब ये बात जारी बात है कि हिंदू नवाज थी, वो इंडियन नवाज थी, जब से वो गई तो इंडिया के अगेंस्ट जो है वो तमाम उनके फैसले आना शुरू हो गए। यानी उनकी तजारत हर चीज़ जो है उन्होंने दुनिया के बाकी ममालिक के साथ अपने रवाबत जो है वो कायम करना शुरू कर दिए। इसके ऊपर जो है वो इंडिया को पहले ओवरऑल भी इस हुकूमत को जो हिंदुत्वा सोच है इसको बड़ा धचका लगा और फिर वो उसके बाद जो है वो उनके मुखालिफ इन्होंने बहुत सी बातें की। फिर इनका जो से अपना 7 सिस्टर्स वाला एक मसला है बंगाल वाला, उसके ऊपर भी बात हुई। ये तमाम बातें मैं आपको सियासी वाले से इस तरह से इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इसके पीछे है क्या। क्या अब जो है वो शिवसेना ने बाकायदा जो है वो बयान दिया है और धमकी लगाई है कि अब कोई भी किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को जो है वो आईपीएल पे ना लिया जाए, बल्कि आईपीएल की बात छोड़कर उन्होंने कहा इनके साथ क्रिकेट ना खेली जाए जिस तरह पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जाती। अगर हम माजी में देखें तो यही जो इस तरह की इनकी हिंदू जो मुतशद्दिद किस्म की जो इनकी सोच रखने वाली जो जमातें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, और अगर हम देखा था तो इसके ऊपर पूरे इंडिया की यही पॉलिसी है। जैसे पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, फिर पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा क्रिकेट खेलने से इनकार, फिर पाकिस्तान आकर कोई टूर्नामेंट खेलने से इनकार, फिर पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। इसके असरात क्या मरतब हुए। अगर हम दूसरी तरफ देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी आपस में सुपर पावरों की आपस में जो है ना वो टसलबाजी है, जिसके अंदर अमेरिका और रशिया की, और कहा जाता है कि रशिया को तोड़ने का जो सोवियत यूनियन था उसका बड़ा किरदार जो है वो अमेरिका का है। और उसके बाद आप देखें तो उनकी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कोल्ड वार सर्द जंग का वो हिस्सा रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ही आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर अमेरिका और रशिया के दरमियान अरबों डॉलर की जो है, कई 100 अरबों डॉलर की जो है वो तजारत होती है। चाइना दुनिया की सुपर पावर है, आपने सुना होगा, हैरान रह गए होंगे कि जो चाइना है उसका यहाँ पर अमेरिका यहाँ से एप्पल की जो कंपनी यहाँ से सारी बनवाते थे और वो जाके वहाँ असेंबल होते थे और फिर वो महंगे दामों बेचते थे क्योंकि यहाँ पे मजदूरी कम थी। इनका आपस में कितनी टसल है। अब जो दुनिया की सुपर पावर बनने का जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है। दुनिया के अंदर मसाइल होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, आपकी तमाम चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप कभी भी तजारत को, डायलॉग को, और मैं हाल ही में आपको इसकी एक मिसाल और भी देता हूँ कि अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है कि रशिया के जो सदर पुतिन है, कितना बड़ा इनकी मुखालफत है। ये इनकी 2001 से 2008 के दरमियान 3 मुलाकातें उस वक्त के जो सदर थे, सदर बुश, उसके साथ 3 मुलाकातें हुई और बाकायदा उसके ऊपर उन्होंने आप बताया गया कि पाकिस्तान का जो डॉक्टर कदीर वाला इशू था उसके ऊपर भी उन्होंने मुखालफत की और बाकायदा पाकिस्तान और ईरान को कहा कि पाकिस्तान ये तमाम जो इशू था इस तरफ जो तवज्जो दिलाई वो पुतिन थे। बात करने का मकसद ये है
कि हम लोग जो हैं वो अपनी मुखालफत के बावजूद भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी डायलॉग कर सकते हैं, रीजन पावर के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी इस खित्ते की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ऐसी सोच मौजूद है कि यहाँ पर खेलों के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है, खेलों के मैदानों के ऊपर भी सियासत की जाती है। जैसे कुछ नहीं बचता तो मोदी साहब जो हैं वो खेल को, आपको पता है कि जिस तरह वो जंग लगाई उस दौरान एक पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम के एक ड्रोन भी आके टकराया इस तरह, और फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को जो है बिल्कुल बाइकआउट किया, तमाम खेलों को बाइकआउट किया, पाकिस्तान के कबड्डी प्लेयर्स का जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई। अब इनकी जो तंजीम है मैं उसका आपके सामने रख देता हूँ। ये खबर है कि उन्होंने बाकायदा जो है वो इस बात पे अब कहा कि बांग्लादेशी प्लेयर जो हैं उनको आईपीएल के अंदर इजाजत ना दे। वैसे इस दफा आईपीएल के अंदर किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा नहीं गया नया, पहले एक खिलाड़ी जो है वो पहले से मौजूद है जिसको उन्होंने रिटेन रखा है। तो इसके ऊपर जो है वो बांग्लादेशी भारतीयता पसंद हिंदुओं के तअस्सुब की भीड़ चढ़ गया है। तो ये खबर इस तरह की है कि हिंदू पसंद हिंदुत्वा जमात शिवसेना ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की इंडियन प्रीमियर लीग में मैचों में शिरकत की मुखालफत कर दी। खेल के मैदान में भी मोदी की जारियत और नफरत अंगेजी मैं बताता हूँ कि वो रवैया बरकरार है, और सियासी दिफाई और आलमी सिफातकारी के महाज पर पसपाई के शिकार भारत जो है उसने अब क्या किया, फिर खेल के ऊपर जो है सियासत की नजर कर दिया और उस पर हमला आवर हुई है। उसकी एक हिंदुत्वा सोच की एक जमात है जो मैंने आपको बताया कि शिवसेना है। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद बांग्लादेश क्रिकेट भी भारतीयता पसंदों के तअस्सुब की भीड़ चढ़ा हुआ है। हरियाणा में शिवसेना के सरबराह, असल खबर ये है, नीरज सेठी ने बांग्लादेश खिलाड़ियों को भारत में मैचेस खेलने की इजाजत न देने का ऐलान किया है। नीरज सेठी के मुताबिक शिवसेना ने फैसला किया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में आईपीएल मैच नहीं खेलेंगे। भारत की मुखालफत जारी रखने पर नीरज सेठी ने बांग्लादेश को मजीद मैचेस की पाबंदी की धमकी भी दे दी है। शिवसेना की मुखालफत ने आलमी सतह पर भारत की खेल में सियासत के घिनौने इम्तजाज की तस्वीर वाज़ेह कर दी है। ये बात सामने आ गई, ठीक है। और अब देखें तो तेजी से पस्ती के शिकार है होती आईपीएल को हिंदुत्वा की नजर करके मोदी ने जो है वो जेंटलमैन गेम के अंदर मजीद खराबी पैदा कर दी है। पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं लिया जाता था आईपीएल के अंदर, आपको पता 2000 पहला जो ऑडिशन हुआ है उसके अंदर 2008 के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले हैं। उसके बाद यही हिंदुत्वा सोच, और फिर अब जो है बांग्लादेश के साथ भी उसी का, और अब उनकी जो इंतहा पसंद जमाते हैं उन्होंने बकायदा धमकियां लगाना शुरू कर दी, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो धमकियां लगाया करते थे। खेल के साथ इन मोदी ने एक मतलब फिर खिलवाड़ किया है, और वहाँ पर ये सिर्फ नहीं और एक ऐसी सोच पैदा कर दी है जिसने इन हमसायों के दरमियान जो है इस रीजन के अंदर जो है वो तरक्की ना होने की बड़ी वजह। खेल तो आप देखें, एक छोटी सी खबर आपके सामने एक चीज़ है, लेकिन इसी से जो है वो वाबस्तगियाँ बनती हैं, इसी से जो एम्बेसडर्स के तौर पर ये काम करते हैं, यहीं से वो जो है ना वो उसकी जो जड़ों को काट रहे इस खित्ते की तरक्की की। तो ये आपस में मैंने बताया आपको माजी में कितने जो सुपर ताकतें अभी तक भी उनके आपस में माहदात होते हैं, तजारती माहदे होते हैं, खेलें होती हैं दुनिया के अंदर। आपको पता है जापान के ऊपर उन्होंने बम फेंका, लेकिन वो एक दूसरे खेल उन्होंने आज तक मुलतवी नहीं किया, वहाँ पर खेलें हुई। लेकिन यहाँ पर ये सोच है कि खेल जो है वो सियासत की नज़र कर दी जाती है, और जो हिंदू इंतहा पसंद है वो हर दफ़ा वहाँ पर दंदनाते हुए फिरते हैं और खेलों के ऊपर और खेल के मैदानों के ऊपर हमला आवर होते हुए दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या महसूस होता है कि क्या ये सोच क्रिकेट को, इस खित्ते की तरक्की को ब्रेक लगाए हुए नहीं है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके आप अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।